राना सनाउल्लाह कहता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। उन्हें अपने केसेस से मतलब है, अवाम से मतलब नहीं है। सिर्फ एक काम हमें बता दें कि गरीब के लिए हम लोगों ने ये किया है। कारोबार इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिए जितने हम पे टैक्स वगैरह लगा दिए हैं। हुकूमत बस पैसा खा रही है और क्या करना इन लोगों ने। घुमन की करना घुमन सलाम करने चलो जो चलाता पे ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं ताज न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं लाहौर की मारूफ मार्केट, जहां पर कारोबारी ज़िंदगी इंतहाई मुतासर हो चुकी है। शदीद लोड शेडिंग पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो चुकी है। इस लोड शेडिंग के हालात में कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर है और लोग क्या कहते हैं, वो क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं। इमरान खान साहब के दौर में इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन दोबारा जब से ये गवर्नमेंट आई है ये दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। इस पर कारोबारी तबका क्या कहता है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। बताइएगा, बिजली के हवाले से लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो इस वक्त कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती है? भाई कारोबार होगा तो ज़िंदगी मुतासर होगी ना। जब आपके मुल्क में कारोबार ही नहीं है तो ज़िंदगी क्या मुतासर होनी है। आप अपनी सोलर प्लेटें बेचने के लिए जो है ना सब लोड शेडिंग कर रहे हैं। कभी जनरेटर बेचने होते हैं, लोड शेडिंग हो रही होती है। यूपीएस बेचने होते हैं, लोड शेडिंग हो रही होती है। लेकिन पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान की आवाम का कोई नहीं सोचता। आप यहाँ पे आके देखें, लोग भूख से मर रहे हैं। 8-8 दिन उन्हें खाने के लिए या उनको यानी मजदूरी करने के लिए नौकरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही। हम पूरे दिन फारिग बैठते हैं। इन्हें ये नहीं परवाह, इन्हें अपने डॉलर्स की परवाह है कि इनके डॉलर्स के रिज़र्व ऊपर जाने चाहिए। आवाम मरती है, मर जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो एक इनके मुताबिक एक ना तजर्बाकार बंदा आया था 3.5 साल हुकूमत की, उनके दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब से ये तजर्बाकार आए हैं तब से दोबारा लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप इन दोनों दौर में क्या फ़र्क समझते हैं, खान साहब के दौर में और उनके दौर में? खान साहब के दौर में कारोबार फिर भी था, लेकिन इस वक्त कारोबार नहीं है। लोड शेडिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से ना कारोबार नहीं हो रहा। सारे मिल्स बंद हो रही हैं। होंडा वाले उन्होंने 3500 लोगों को निकाल दिया है। उसके बाद आप देखो कि आपकी शेल भाग रही है पाकिस्तान से। राना सनाउल्लाह कहता है हमने तो कुछ किया ही नहीं है। उन्हें अपने केसेस से मतलब है, अवाम से मतलब नहीं है। 60 रुपये वाला आटा 160 रुपये का हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं अवाम मरनी चाहिए। 400 बंदा वो डूब के मर गया है, वो कह रहे हैं लो जी सिनेमा के टिकट जो है ना वो फ्री होने चाहिए। इन्हें अवाम से कोई मतलब नहीं है, अपने केसेस से मतलब था, वो उन्होंने हल कर लिया है। हालिया बजट में लगता है आपको कोई रिलीफ देंगे? और बजट भाई वो अपने लिए बनाएंगे, हमारे लिए नहीं बनाएंगे। उन्होंने क्या हमें रिलीफ देना है? हर चीज़ पेट्रोल 150 से 270-72 पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, आप देखें कि आम आदमी पर पड़ना है, गरीब पे बोझ पड़ना है, वैसे तो नहीं ना है। आप देखें कि मार्केट की सूरत हाल देख लें, आपको वहाँ पे ख़रीदार नज़र नहीं आएंगे। क्या रूटीन चल रही है यहाँ पर बिजली की? जी जैसे कि मतलब गर्मी ज़्यादा हुई है तब से लोड शेडिंग में भी इजाफा देखने को इससे कारोबारी ज़िंदगी किस हद तक मुतासर होती है? आपके कस्टमर के इन आउट हवाले से क्या मुतासर होते हैं आप? देखो मसला ये है कि ज़ाहिरी बात है गर्मी होती है और मतलब जब लोड शेडिंग होती है तो गाहक भी नहीं आता, लोग घरों से भी नहीं निकलते। और मतलब होटल में तुम्हें पता भी होता है जब लोड शेडिंग होती है तो अंदर वैसे भी गर्मी होती है, तो लोगों का आना जाना मतलब नहीं होता ज़्यादा। हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी, हुकूमत के लिए तो हमारा यही पैगाम है कि भाई खुदा के वास्ते ये जो गरीब जो रुल रहे हैं सड़कों पे, ये देख रहे हैं कितनी महंगाई है, इसके ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ कोई इकदाम करे कि ये महंगाई कम कर दे और ताकि जो गरीब लोग हैं उनको कोई मतलब रियायत मिले। और ये जो बजट आपने सुना इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं रखा, तो इस तरह बहुत सारी बातें, गरीब का जीना मुश्किल है। के लिए किया क्या है? सिर्फ एक काम बता दें कि गरीब के लिए क्या फ़ायदा किया, गरीब के लिए क्या किया। सिर्फ एक काम हमें बता दें कि गरीब के लिए हम लोगों ने ये किया है। सिर्फ एक काम हमें बता दें कि गरीब के लिए यार हमने क्या किया, एक बता देना हमें। बिल्कुल, हुकूमत वक्त से भी इस चीज़ को समझना चाहिए हुकूमत वक्त को कि गरीबों का जो हाल हो गया है इनके दौर हुकूमत में, शायद वो खान साहब के दौर में ऐसा नहीं था। ये बताइएगा कि जैसे ही गर्मी बढ़ी है, लोड शेडिंग भी दोबारा से उसी तरह तूल पकड़ रही है और बढ़ती जा रही है, 8 से 12 घंटे पे आ गई है, तो कारोबारी ज़िंदगी इससे किस हद तक मुतासर होती है? भाईजान पहली बात तो ये है कि बिजली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो ये अफोर्डेबल ही नहीं है। जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, वो सब जो हैं बंद हो गए इसी वजह से कि बिजली आती नहीं है, लोड शेडिंग है, पेट्रोल इतना महंगा है कि अफोर्डेबल नहीं है। इसी वजह से कारोबार इन्होंने वैसे ही ख़त्म कर दिए जितने हम पे टैक्स वगैरह लगा दिए हैं। आए दिन बिजली बढ़ती जा रही है, महंगी होती जा रही है, जिस वजह से मैं नहीं समझता कि ये अफोर्डेबल रह गई है। अब ये जितना भी पाकिस्तान में बिज़नेस है तो वो सब ख़त्म हो गया। जो भी कारोबारी हजरात हैं वो सारे परेशान हैं।
तो ये क्या देंगे कौम को, कुछ भी नहीं। और इमरान खान साहब के दौर में देख रहे थे कि लोड शेडिंग पे कंट्रोल कर लिया गया था, कम अज़ कम लोड शेडिंग के हवाले से, तो अब ये दोबारा शुरू हो गया। तो आपके ख्याल में वो दौर बेहतर था या ये 1 साल 1.5 साल बेहतर? बात यह है कि भाईजान पाकिस्तान में ईमानदार और मुखलिस इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। लोग मोहसिनों को सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, हीरो समझते हैं उन्हें, लेकिन हमने उन्हें क्या दिया? हम तो उनकी इज़्ज़त भी नहीं कर पाए। इमरान खान है तो उसका भी यही हाल होगा। 165 पर्चे हो गए। भाईजान पर्चे तो आपको पता ही है, जो पुलिस लिखे या ऊपर से आर्डर आया उन्होंने वही काम करना है। गर्मी आई है और लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो क्या रूटीन चल रही है यहाँ पे? यार रूटीन की चलनी बड़ी आवाजार है क्या अल्लाह ती आवाजार ही बड़ी की करिए हुण। तो कारोबार कितना मुतासर होता है? पर है ही कोई नहीं है, कोई है चौक बन किया सारा, ईंटा लाया गया सारा कुछ है, कोई हुकूमत वास्ते कोई पैगाम देना कोई गाग नहीं बढ़ता है। हुकूमत लिए कोई पैगाम देना चाहिए? यार हुकूमत की करना, हुकूमत सलाम करने के चलो जो चलाता पे ठीक है, हुण असीं की कर सकते। बताएं कि लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो इससे कारोबार किस हद तक मुतासर होता है? भाईजान बिजली बार बार जा रही है, कारोबार है कोई नहीं है, आवाम परेशान हो रही है। ठीक है, कारोबार का सत्यानाश होया पड़ा है, घंटा घंटा लाइट जाती है, 2-2 घंटे आती ही नहीं है, परेशान हुई पई है दुनिया, गर्मी भी बहुत है। तो इमरान खान साहब के दौर में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था लोड शेडिंग पे, अब दोबारा शुरू हो गई, क्या पैगाम देंगे? एक दिन बारिश हुई है तब अभी गर्मी इतनी हुई पड़ी है। ठीक है, बिजली वाले भी तंग कर रहे हैं बार बार, इतनी आवाम बहुत परेशान हुई पड़ी है, क्या करेगी इतने। बजट आ रहा है, क्या लगता है कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा? ये तो हम पता नहीं होगा। हम हुकूमत से क्या उम्मीद है? हुकूमत तो बस पैसा खा रही है, और क्या करना इन लोगों ने, अपना ही पैसा खा रहे हैं, हमारा ही गवर्नमेंट खा रही है, कभी किसका खा रही है, कभी किसका खा रही है। कड़ा भी इधर आता है पैसा खाने के लिए ही आता है। रहेगा, लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस इनको को नेकी की हिदायत दो, इनको बिजली को क्यों वाम को परेशान कर रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वाम को परेशान ना करो, खुशहाल रखो, तुम्हारी भी खुशहाली, वाम की भी खुशहाली। ठीक है। और एक दौर इमरान खान साहब का था 3.5 साल का, उसमें बिजली काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई थी, लोड शेडिंग अब दोबारा शुरू हो गई, तो आपके ख्याल में कारोबारी ज़िंदगी के लिए वो दौर बेहतर था या ये बेहतर है? कारोबार के लिए दोनों दौर बेहतर है, हमारे लिए कोई बेहतर नहीं है। देखो कि एक पत्थर लगाए हुए हैं, कारोबार बंद हो गया हमारा। ठीक है भाईजान। और जो बजट आ रहा है अभी, उस बजट में आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ें सस्ती होंगी, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? उन्हें वाम को कुछ नहीं मिला, वाम भूखी मर रही है। बिल्कुल, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, कारोबारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है लोड शेडिंग की वजह से, और यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हाल नज़र आते हैं और इस हुकूमत वक्त से गिला करते नज़र आते हैं। उनके मुताबिक जो इमरान खान साहब का दौर हुकूमत था 3.5 साल का, उसमें लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी और कारोबारी ज़िंदगी है वो बेहतर हो रही थी। जैसा ही ये तजर्बाकारों का टोला में मुसल्लत हुआ, उसके बाद कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासर हो चुकी है और लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।